रामायण से सीखे सबक। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। विविधता में एकता। रामायण की एक सबसे बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियां और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह का एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए सुख दुख के समय बाहर निकलने की एक सीख है। स्वर्ग से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक है। भाइयों के इस प्यार से ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, ताकि नकारात्मक हम पर हावी न हो सके। सच्ची भक्ति और समर्पिता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया है। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह हमें बताती है कि अपने आराध्य की चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमें निवारण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। माफ करना बदला लेने से अच्छा है चरित्र। रावण एक अज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में ही अपने आप को जला बैठते हैं। अपनी बहन सुफनका की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई को राम को सबक सिखाने को सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद में जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और सबसे बड़े और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है कि हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता हो। भगवान की सच्ची सेवा। राम के बन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच ये संवाद होता है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं। तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति के द्वार हैं। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से इस भावसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं।
प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मक के प्रतिमूर्ति हैं। यदि हमें से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है।